वालेकुम। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? अच्छा, यहाँ पे आपके पास आपका एक लास्ट टॉपिक है जिसको आप लोग कहते हैं ट्री, क्योंकि लैब 13 एंड 14 कंबाइंड होती है बेसिकली आपकी, जिसके अंदर हमें ये वाला टॉपिक कवर करवा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर बेसिकली आपने ट्रीज के स्ट्रक्चर और ट्रीज को फॉलो करना है कि अगर मेरे पास कोई ट्री है, जिसे हमने बाइनरी सर्च ट्री देखा था, और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ट्री, बाइनरी सर्च ट्री का ये था कि आपके पास वो सॉर्टेड फॉर्म में होगी, ऑर्डर्ड लिस्ट होगी, तो वो काम करेगा। ठीक है। इसी तरह आपके पास और भी डिफरेंट टाइप की काफी सारी लिस्ट हो सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक आपको नजर आ रहा होगा ग्राफ। ठीक है। हमने ट्रीज अब तक डिस्कस करते हैं, हमने आज तक ग्राफ के बारे में नहीं पढ़ा था कि ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ किस तरीके से काम हो रहा होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, ट्रीज और ग्राफ में थोड़ा फर्क होता है। ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि ग्राफ में क्या चीजें होती हैं और ट्रीज में क्या क्या चीजें आपके पास हो रही होती है। ठीक है। ट्री आप लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था, बाइनरी का सही मैंने रिपीट किया कि आपके पास जितना भी डेटा होता है वो लीनियरली सॉर्टेड फॉर्म में अगर ना होना चाहिए, पहले तो बाइनरी सर्च है। ठीक है। और दूसरा हमने ये भी देखा था कि आपके पास डेटा जो है वो जो सीक्वेंस है वो लेफ्ट और राइट की अलाइनमेंट के ऊपर बेस कर रहा था हमारे। फिर अगर हम बात करते हैं ना ग्राफ की, तो ग्राफ के अंदर ना इस टाइप का कोई सिनेरियो हमारे पास नहीं होता कि आपको यहाँ पे अपने पास जो स्ट्रक्चर है या फिर जो भी आपके पास डेटा है वो आपके पास जो है लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट नहीं रखता। दूसरा, हर ग्राफ की जो नोड्स होती हैं, ठीक है, नोड्स आपस को हम वर्टिसेस कह रहे होते हैं। ठीक है। वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है। ये जो आपके पास अगर मैं बात करूँ ना, ये जो सर्कल लिखा हुआ है ए, ये बी, ये सी, वैसे तो हम इनको अगर डेटा स्ट्रक्चर करेंगे हम इनको नोड्स कह रहे होते हैं, बट यहाँ पे आपके पास ये चीजें जो हैं आपके पास कहला रही होती हैं वर्टिसेस। ठीक है। तो अगर आपके पास वर्टिसेस के थ्रू ये काम करना है तो ये कैसे होगा, ठीक है, ये देख लेते हैं। अच्छा, आज की लैब आपके पास जो है, इस लैब को आप अपने पास परफॉर्म जरूर कर लीजिएगा। जो आपके पास टास्क होगा इसके फायदे क्या होगा, आपके टोटल 13 लैब्स हो जाएंगे। लैब 12 तक आप कर चुके थे, ये आपके पास 13 लैब्स क्या हो जाएगी प्रॉबेबली। तो फायदा क्या है इस लैब को करने की, फिर आपके पास जो नंबर्स की मार्किंग हो जाएगी वो 13 आउट ऑफ हो जाएगी। तो अगर किसी लैब में मार्क्स कम है या नहीं है या नहीं सबमिट हो पाई थी, तो वो यहाँ से आपकी कवरेज हो जाएगी। तो ये लैब, इससे आपको काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है। तो आप इस लैब को परफॉर्म लाजमी करिएगा ताकि आपके लिए एक बेनिफिशियल अमाउंट में ये नंबर्स की जो स्कोरिंग है वो काउंट हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ कोई क्वेश्चन है मिड टर्म का या किसी और चीज़ के हवाले से तो वो पूछ सकते हैं आप लोग यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और डेफिनेशन पढ़ने के बाद इसको स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिकल्स इंप्लीमेंट करना। ठीक है। ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। नॉन लीनियर है, जब बात आती है नॉन लीनियर को, डेफिनेटली आपके पास जो सीक्वेंस है, जो नंबर्स हैं या जो भी चीज़ आपके पास हो, आपके पास असेंडिंग या डिसेंडिंग में मैटर नहीं करती। यू कैन यूज रैंडम वैल्यूज। अ मैप इज ऑल्सो नोन एज एग्जाम्पल ऑफ ग्राफ। ठीक है। मैप जो हम यूज करते हैं वो भी ग्राफ ही ना बना हुआ। इस तरीके से इन अ मैप वेरियस कनेक्शंस आर मेड बिटवीन द सिटीज। ठीक है। जिससे आपके पास बहुत से कनेक्शंस होते हैं सिटीज के दरमियान बने हुए। द सिटीज आर कनेक्टेड बाय रोड्स, railways and aerial networks. We can assume that the graph is an interconnection of cities by road. ठीक है। तो आपको जितने भी सिटीज होंगे, जितने भी रोड्स होंगे, उनको इंटरकनेक्शन करके आपने चेक करना है। अब सबसे पहले आपके पास अगर वर्टिसेस की बात की जाए तो आपके पास देख रहे होंगे कि ए की जो नोड है वो बी से भी कनेक्ट है, ए की नोड सी से भी कनेक्ट है और ए की नोड डी से भी कनेक्ट है। ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरे पास एक फर्स्ट कर लें, एक राउंड अबाउट है जिसे हम चौरंगी इसको कह रहे होते हैं। ठीक है। अब एक राउंड अबाउट जो है वो मुझे नॉर्थ भी लेके जा रहा है, वही राउंड अबाउट जो है वो मुझे किसी और डायरेक्शन में भी लेके जा रहा है, वही नॉर्थ से किसी नॉर्थ में जो राउंड अबाउट है किसी और डायरेक्शन, तीसरी डायरेक्शन में भी जा रहा है। ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से डायरेक्शंस जो है इंटरलिंक होती है, एरियाज जो होते हैं लेट्स सपोज वो आपस में इंटरलिंक होते हैं।
कि अगर मैं ये तारिक की चुरंगी क्रॉस कर रहा हूँ तो इधर से मैं शारा पैसा निकल जाऊंगा, इधर से मैं बहादुराबाद निकल जाऊंगा, स्ट्रेट चला जाऊंगा तो मेरे पास बलोच का पुल आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस टाइप की जगहें आपके पास आ रही होती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इधर भी यही चीज को मेंटेन करना है कि आप किस तरीके से उसको चेक करते हैं कि आपके पास जो भी वैल्यूज हैं, जो भी डेटा है, वो किस तरीके से आपके पास यहाँ पे मेंटेन होके आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद आपके पास एडजेसेंट लिस्ट है, ठीक है। आपके पास एडजेसेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि इसके जो वेरी नेक्स्ट एलिमेंट है उसके जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एडजेसेंट लिस्ट कहला रही होती है, ठीक है। लाइक ए की जो वेरी नेक्स्ट है वो बी है, और ए की जो वेरी नेक्स्ट है वो सी भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास फॉर एवरी वर्टिसेस इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस आर सॉर्टेड इन केस ऑफ द वेट ग्राफ और द एज ग्राफ आर आल्सो स्टोर्ड विद द वर्टिसेस। देखें आगे पास है यहाँ पे जो वेट ग्राफ है, मतलब क्या है कि डिस्टेंस ग्राफ जिसको हम कहते हैं, जैसे डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ए से बी तक जा रही हूँ 6 का डिस्टेंस कवर करके, बी से सी पे जा रही हूँ 7 का डिस्टेंस कवर करके, ठीक है। अब वो 7 और 6 आपके पास किलोमीटर भी हो सकते हैं, या कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू जो कि कैलकुलेशन के टाइम के लिए परफॉर्म करने में आपको आसानी दे। एडजेसेंट के अंदर आपके पास अगर अपने मैट्रिसेस ड्रॉ करने हैं तो आपके पास यहाँ पे ड्रॉ और कॉलम इंडेक्सेस का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैट्रिसेस आई ऑफ जे, मतलब कि यहाँ पे 2 डायमेंशन एरे पे वर्क हो रहा होगा, और 1 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ऑफ आई एंड मैट्रिक्स ऑफ जे दैट मींस इक्विवेलेंट टू दी 1, दैट विल बी द आंसर। जो आपके पास आ रहा होगा वो 1 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। मींस दैट देयर इज एन एज ऑफ वर्टिसेस आई टू जे, एंड अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 0 आंसर कवर करेगा। अगर 1 आ रहा है यहाँ पे तो डेफिनेटली इट विल रिटर्न आल्सो अ 1 आंसर। denotes that there is no edge between I and J for a weight graph. The weight graph is usually written in place of 1 1, ठीक है। यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ आ रहा है इनकी जगह पे अपने पास वेट लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने का जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितने किलोमीटर का है, कितने आवर्स का है। इस टाइप का कोई भी आप इसके अंदर कंटेंट अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ उसके एल्गोरिदम्स है, ठीक है, वेट ग्राफ के। अच्छा, ये आप चाहें देखें, आपने जो अभी तक ट्रीज पढ़े थे ना, ट्रीज के अंदर ना आपके पास डायरेक्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। ट्रीज के अंदर आपके पास आप डायरेक्टली उनको काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपके पास ये जो मैप है एक छोटा सा, इसमें क्या हो रहा है, ए बी के पास भी जा सकता है और सी के पास भी जा सकता है। बी जो है वो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। सी जो है खाली एफ के पास जा सकता है, और ई जो है वो खाली एफ के पास जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ना ये जो एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, इसकी कुछ टाइप्स हैं ग्राफ की। जैसे कि एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम है आपके पास, एक डेप्थ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिदम होगा आपके पास, ठीक है। इस तरह के छोटे से 2 हैं। फिर एक छोटे से एग्जाम्पल में आप वर्टिसेस और ग्राफ की कनेक्शंस को चेक कर रहे होंगे, एंड दैट्स इट, ठीक है। आपको ये करना क्या है, सबसे पहले आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च पे आ जाए। इसके बाद समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एक एल्गोरिदम है यूज टू ट्री ट्रैवर्सल ऑन ग्राफ, ठीक है। ट्री को अगर आपने ट्रैवर्स करना है ग्राफ के थ्रू, ठीक है, और ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्री के डेटा स्ट्रक्चर को आपने परफॉर्म करना है ग्राफ के थ्रू, तो उनके लिए हम इस अप्रोच के पास आते हैं। breadth first search can easily implement using recursion and data structure like dictionaries and list, ठीक है। देखिए डिक्शनरीज एंड लिस्ट आर आल्सो सॉर्ट ऑफ सम डेटा स्टोरेज, ठीक है। कि लाइक मेरे पास ना अगर मैं बात करती हूँ कि एरे है, हमें देखा डेटा स्टोर के लिए यूज हो रहा होता है, डेटा इसमें मल्टीपल स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह स्टैक है, क्यू है, इसी तरह का आपके पास ना लिस्ट भी होती है, ठीक है। आपने शायद सी शार्प वगैरह में भी इसको कवर किया होगा कि लिस्ट के अंदर भी आप डेटा अपनी मर्जी से स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर भी डेटा होल्ड हो रहा होता है, ठीक है। डिक्शनरीज के अंदर भी डेटा, देखिए डिक्शनरीज आर मोर रिलायबल देन लिस्ट। बेसिकली लिस्ट के अंदर आपके पास जो एक लिमिटेड अमाउंट आएगा, डिक्शनरी के अंदर आप बहुत सारे डेटा, आपके पास वोकैबुलरी की डिक्शनरीज होती हैं, इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरीज होती हैं, तो 1000 एंड मोर देन 1000 वर्ड्स आप एट ए टाइम होल्ड कर रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपके पास मल्टीपल डेटा जो है डिक्शनरीज के अंदर एट ए टाइम होल्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ है। अच्छा, इस ग्राफ की ट्रैवर्सिंग ना मैंने खुद करी है। लाइक मैं ए से बी के पास भी जा सकती हूँ, ए से सी। तो मैंने क्या किया, इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए ए की नोड बनाई,
उसको बी और सी के पास देंगे। बी और सी इसके वर्टिसेस हैं। ये जो एरोज हैं ये एजेस कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि जो लाइंस है ना, ये वाली जो लाइंस कनेक्टेड लाइंस है ये एजेस कहला रही होती हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने एजेस बनाने हैं तो इस तरीके से बना सकता है। और अगर आपने ये नोड्स जो हम कह रहे होते हैं, यहाँ पे हम इनको कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। इसी तरह बी जो है वो कहाँ को जा रहा है, डी और ई पे जा रहा है। सी जो है ओनली एफ को कनेक्ट करता है। अच्छा, ये डी की जो नोड है ये किसी को भी कनेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपने इसको एम्प्टी छोड़ देना है। एफ ई जो है वो सिंपल एफ करता है, और एफ की नोड एम्प्टी है डेफिनेटली, क्योंकि वो किसी को नहीं करती कनेक्ट। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक मैंने एरे बना लिया है जो विजिटेड का है, और एक और एरे है क्यू का। लिस्ट टू कीप ट्रैक द विजिटेड नोड, और इनिशियलाइज आपने यहाँ पे क्यू को कर दिया। आपने हम क्यू पढ़ चुके हैं तो हमारे लिए ज्यादा आसान है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स हैं, ठीक है। नाउ यू आर, आप कह सकते हैं अपने आपको कि आपने अभी इतनी सारी लैब्स परफॉर्म कर ली हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपने पास इसके अपेंड जो बिल्ट इन मेथड्स है, अपेंड का हो गया, पॉप का हो गया, इस तरह के बिल्ट इन मेथड्स आप यूज कर लें तो इतना मसला अब नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे बीएफएस के लिए, ठीक है। बस, ठीक है। तो आपके पास बीएफएस का मेथड बना हुआ है। यहाँ पे विजिटेड, ग्राफ और नोट के लिए आपने 3 पैरामीटर लिए हुए हैं। अब इन 3 पैरामीटर के अंदर हम करेंगे क्या कि आपके पास सबसे पहले आपने विजिटेड नोड, जो भी विजिटेड नोड्स है, इट मींस दैट जो भी इस एरे के अंदर आपने नोड्स बनाई हुई है ना, सबको आप अपेंड कर लें, ठीक है। और अपेंड करने के बाद इन सबको आपने क्यू में डाल दिया है कि जो भी नोड्स में विजिटेड होती जा रही हैं उनको अपेंड करके मैं क्यू में एक सॉर्ट आउट करती जाऊंगी। वाइल क्यू, जब मेरे पास क्यू की वैल्यू ट्रू, इट मींस दैट वी हैव सम वैल्यूज और समथिंग इन क्यू, देन हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू क्यू डॉट पॉप। पॉप करके हम उन एलिमेंट्स को निकालना स्टार्ट कर देंगे कि जो भी एलिमेंट मेरे पास आ रहा है, जो भी एलिमेंट मैंने अपने पास रखा हुआ है, उनको मैं पॉप आउट करना स्टार्ट कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ठीक है। 0 इज द इनिशियल एंड स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है, पॉप करने के लिए। और प्रिंट कर देंगे अपने पास एस, यानी जो भी इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास एस में स्टोर होती जा रही है वो प्रिंट करते जाएं विद इन अ लाइन। फॉर नेबर्स इन ग्राफ, अगर मुझे नेबर्स को कैलकुलेट करना है, देखिए यहाँ पे पास नेबर्स मतलब ये वाले, बी का नेबर सी है, डी का नेबर ई है। तो इफ नेबर इज नॉट विजिटेड, ठीक है, इज नॉट इन विजिटेड, तो हम क्या करेंगे, विजिट को भी अपेंड कर देंगे और क्यू में डाल देंगे, दैट्स इट। और फिर अपने कोड को, जो मेरे पास मेथड है उसको मैं कॉल कर दूंगी, विजिटेड आ जाएंगी, ग्राफ आ जाएगा, और यहाँ पे ए, देखें ए इसलिए क्योंकि मेरे पास जो स्टार्टिंग रूट एलिमेंट है ना मेरा, वो ए से स्टार्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई आई हैव टू पुट ए हियर, ताकि मेरे पास जो है वो ए से वैल्यू जो है सारी स्टार्ट हो। अच्छा जी, एक मिनट होल्ड। अच्छा जी, इस एग्जाम्पल को पहले हम परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। लैब ऐसा कुछ ज्यादा हमारे पास लेंदी नहीं है, बहुत छोटी सी लैब्स है हमारे पास, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं और अपने पास कोलैब ओपन कर लें। आपके पास स्पाइडर अभी अवेलेबल है तो आप स्पाइडर से काम कर लें। अभी मेरे पास स्पाइडर अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज ऑनलाइन कंपाइलर। सही, थोड़ा हैंग हो रहा है, लेट्स सी। अच्छा, आप लोगों के जो पेपर्स हैं, लाइक जो आपके लैब टास्क हैं, वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। नंबर्स अपलोड हो जाएंगे आपके, काफ़ी स्टूडेंट्स के अच्छे हैं इस दफ़ा रिजल्ट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक न्यू नोटबुक बना लेते हैं अपनी। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है, ठीक है।
अच्छा जी, अब करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ से आपके पास से जो है ग्राफ का काम करना स्टार्ट कर, लाइक में सबसे पहले एक ग्राफ को डिजाइन करना होगा पूरा। अब आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है आप पे कि आपके पास कितनी जो है वो ग्राफ की, या फिर आपके पास कितनी जो उसकी लिमिट है। आप अपनी मर्जी से लिमिट सेट कर सकते हैं, जैसे मेरे पास अभी जो है काफी ज्यादा लिमिट है, लाइक एफ तक जा रहा है। आप चाहें तो उसको और ज्यादा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको कम भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से पेपर पे ड्रॉ कर लें अपना जो भी ग्राफ है या ट्री है, और उसी हिसाब से फिर आप इसको मैनेज कर लें। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक नोड क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आके एक अपना ग्राफ का एरे बना लेती हूँ। ठीक है, जिसके अंदर हम अपने पास जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी इसके अंदर होल्ड करवाते रहेंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू, ठीक है, और इसके अंदर अच्छा कॉलन, और कॉलन के बाद अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं, और इसी के अंदर आगे पास से जितने नोड्स आ रहे हैं उनको आप डिफाइन करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे बी है, कॉमा सी है इसके अंदर। ठीक है, देन अगेन कॉमा, और यहाँ पे आके इसके अंदर मेरे पास नोड बी है, कॉलन, और इसी के साथ ही मैंने बता दिया कि मेरे पास जो मेरी बी वाली नोड है वो कनेक्टेड है मेरे पास डी से, और अगेन कॉमा, और डी जो के साथ वो कनेक्टेड है ई से। ठीक है, अगेन यहाँ पे आके अपने कॉमा देना है इसको, और कॉमा देने के बाद जो मेरी सी वाली नोड है, अब उसके लिए देख लेते हैं कि सी की नोड जो है कहाँ कहाँ से मेरी कनेक्टेड हो रही है। अच्छा, सी जो होगी वो होगी एफ से कनेक्टेड। ठीक है, उसके बाद सी हो गया, डी है। अच्छा, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा जो है ना कम लगे। डी के लिए हो गया, ये ई के लिए हो गया, और ये एफ के लिए हो गया। ठीक है जी, लास्ट वाले में कॉमा नहीं आएगा, और इसको हम एंटर कर देते हैं यहाँ पे। डी, ठीक है, ई तो खैर एफ से ही कनेक्टेड है, डी के अंदर कोई भी नोड नहीं आ रही, सी जो है वो एफ से ही कनेक्ट है, कॉमा एंड अगेन कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा एम्प्टी, क्योंकि जो एफ वाली नोड है वो किसी से भी कनेक्ट नहीं थी। ठीक है, इस ये आपके पास पूरा जस्ट ये पास पूरा एक हमने इसका चार्ट डिजाइन कर लिया। अब इस चार्ट के अंदर अब हम नेक्स्ट अपने पास क्या चीज परफॉर्म करेंगे कि मेरे पास जो डेटा है, ठीक है, जो नोड्स हैं, अब उनके लिए काम करना है। मैं अपना कैप्स बंद कर दूं। विजिटेड के लिए हमने एक एरे बना लिया, और मैंने अपने क्यू के लिए भी एक एरे डिजाइन कर लिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक करने के बाद मैंने अपनी डेफिनेशन बना ली है। ठीक है, BFS देंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, एक पैरामीटर है यहाँ पे विजिटेड का, कॉमा ग्राफ का, कॉमा नोड का। ठीक है, ये तीन पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे अपने पास डिफाइन कर दिए हैं इसके। अब मैंने इसको कहा है कि जो भी मेरे पास विजिटेड डॉट अपेंड कर दें, जो भी मेरे पास नोड है अगर वो आ रही है तो उसको अपेंड कर दें, और अपेंड करके मैं कहाँ डाल लूंगी, अपने नोड की वेरिएबल में। ठीक है, देन अगर मेरे पास क्यू में जो भी चीजें आई हैं विजिटेड के अंदर उनको भी अपेंड हम करके अपने पास स्टोर कर लेते हैं नोट के अंदर। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगी। ठीक है, वाइल का, वाइल क्यू। ठीक है, अगर मेरे पास क्यू होता है ट्रू, तो क्या करो, एक एस मेरे पास वेरिएबल है स्टोरेज के लिए लिया है हमने, इसके अंदर हमने कहा इसको कि जो भी वैल्यूज मेरी क्यू में आई हैं उनको पॉप कर दो। ठीक है, पॉप करने के बाद इसमें आप जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे पॉप करना, एंड देन इसको आप प्रिंट करा लें। ठीक है, प्रिंट, और प्रिंट मैंने कह दिया इसको एस में जो भी वैल्यू आई है वो, और एंड के अंदर हम स्पेसेस थोड़ी सी ले लेते हैं, स्पेस बार देके। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे डबल कोटेशन यूज कर लिएगा ताकि आपके पास कोई एरर ही ना आए। ये काम तो मेरे पास हो गया था कि अपने पास जो भी आप कर रहे हैं। अब
अगर मुझे नेबर्स के अंदर जो ग्राफ नोड है वो चलानी है, उनको चेक करना है, तो वो कैसे होगा? मैंने लिखा फॉर, आपने पास चाहे तो नेबर्स का पूरा बना लें, ठीक है, वेरिएबल, या आप चाहें तो n लिख लें, या अगर आप चाहें तो सिंपल यहाँ पे कोई i का वेरिएबल ले लें, ठीक है, आपकी मर्जी है। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। ग्राफ, और ग्राफ के अंदर आपने क्या पास कर दिया? s वाली नोड, एंड इसके अंदर आ गया। अच्छा देखें, यहाँ पे आपके पास जो लूप लगा हुआ है ना, इसके बाद आपने इसकी कंडीशन लगा के चेक करना है खाली कि मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं नेबर्स अगर विजिटेड नहीं होती तो फिर इसको अपेंड करो और क्यू को भी अपेंड कर दो, बस। अगर मेरे पास लूप चाह के बाद मुझे लगता है कि एस के अंदर वैल्यूज गेट नहीं हुई या वैल्यू नहीं आई, तो मैं क्या करूंगी? इफ नेबर्स, ठीक है, ठीक है, अगर मेरे पास नेबर्स नॉट इन विजिटेड, ठीक है, इस तरह नॉट इन रेंज करते थे, इस तरह मेरे पास ये वेरिएबल बना हुआ है ऑलरेडी एरे का विजिटेड, देन नीचे आ जाएंगे इसके अंदर, और मैंने इसको कहा कि मेरे पास जो विजिटेड है डॉट अपेंड करना है, ठीक है, डॉट अपेंड मेथड है, ठीक है, और इसको मैंने कह दिया कि नेबर्स से अपेंड कर दो, ठीक है। और इसी तरह क्यू को भी हम यहाँ पे जो है वो पॉप कर देंगे। स्पेलिंग कुछ मिस्टेक उनके ऊपर नजर आ रही है, वो मैं भी ठीक कर लेती हूँ ताकि आपके पास कोई एरर ना हो, ठीक है। और यहाँ पे आके भी आपने नेबर्स को ही कॉल कर दिया ताकि आपके पास जो भी वैल्यूज हैं वो पॉप आउट होके आपके पास आ जाए। लास्ट में मैं आपके पास यहाँ पे आऊंगी बिल्कुल कॉर्नर पे, देखें फंक्शन कॉल करना है ना, तो जहाँ से तो फंक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे डेफ से, वहीं से आप इसको कॉल करना स्टार्ट करेंगे। आपने लिखा यहाँ पे BFS, और आपने यहाँ पे पास कर दी विजिटेड नोड, अपनी जो भी आपके पास विजिटेड नोड है वो आ जाएगी आपके पास। सेकेंडली आपका ग्राफ आ जाएगा, और थर्ड आपके पास यहाँ पे वो नोड आ जाएगी जहाँ से आपने अपने पास ट्री को चलाना स्टार्ट करना, ठीक है। अच्छा, मैंने अपेंड की यहाँ पे मिस्टेक की हुई है स्पेल, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी कि ये जब रन होता है तो उसका आउटपुट क्या बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक आ रही है, क्या नेम विजिटेड की स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, डेफिनेटली मैंने यहाँ पे कहीं मिस्टेक की हुई होगी। लेट्स रन इट अगेन। ये देखें, मेरे पास इसने सारी नोट बता दी कि मेरे पास ABCDEF, ये एक सीक्वेंशियली इसने पूरा ग्राफ जो है ये वाला बता दी कि मेरे पास कौन कौन सी ग्राफ के अंदर नोट्स जो हैं वो ट्रैवर्स होके आई हैं, ठीक है, कि आगे में कौन कौन सी नोट्स जो थी वो ट्रैवर्स करवाई हैं अपने इस ग्राफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे अगर हम आ जाएं डी के अंदर, ठीक है, अगर हम यहाँ पे डी के अंदर आ जाते हैं, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे से कोई और एक और अपने पास चाहूँ नोड निकाल दूं, या मैं इसको कहूँ कि डी जो है, मैं अपने पास ये वाली डायग्राम दिखा देती हूँ। डी को आप चाहें ई से लेट सपोज कनेक्ट करना, तो मैंने यहाँ पे आके ई को भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा ट्रैवर्सिंग प्रोसेस है कि आपके पास ट्रैवर्स करते वक्त जो भी नोड्स होंगी उन सबका एट द एंड वो समराइज करके आपको दिखा देगा कि आपने यहाँ पे कौन कौन सी नोड्स को अपने पास पुश किया था और कौन कौन सी नोड्स मेरे पास यहाँ से पॉप आउट होके बाहर आई हैं, ठीक है। या अगर आप चाहें तो EF, हम एक G के नाम से भी एक नोड बना सकते हैं, ठीक है कि अच्छा, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ G बना के छोड़ूंगी ना, तो फिर आप देखिएगा यहाँ पे एरर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे G को डिफाइन नहीं किया, G इसके लिए एक अनडिफाइंड नोड होगी। स्टिल G को हम किसी से कनेक्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ G को एम्प्टी छोड़ते हैं फिलहाल, एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। अच्छा, यहाँ पे कॉमा लगा दें, ये देखें आपके पास यहाँ पे एक G की नोड भी आ गई, पहले A विजिट हुआ, फिर B C हुए, फिर D E F और फिर G, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो जो अपनी G वाली नोड है जिसको मैं D से G से कनेक्ट किया, लेट सपोज कि D के एक और नीचे आके एक यहाँ पे एक और होगी G की नोड, और G जो कनेक्ट है वो E से है, लेट सपोज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको अपनी मर्जी से हम अपने ग्राफ को अज्यूम करके अपने हम अपनी मर्जी से रूट्स को अज्यूम करके काम कर सकते हैं, इसी तरीके से हम इसको भी अज्यूम करके चल सकते हैं, ठीक है। EF और फिर ये G की सीक्वेंस में डेटा लेकर आगे, ठीक है। जिस सीक्वेंस में आपके पास रिकॉर्ड डाल रहे होंगे उसी सीक्वेंस में रिकॉर्ड आगे पास यहाँ पे
आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। ये आपके पास पूरी एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड विजिटेड नोट जितनी भी हैं जो पुश हुई थी जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस से उसने पॉप करके लाके आपको यहाँ पे दे दिए। ठीक है, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। ये एग्जाम परफॉर्म कर लें अभी अपने साथ साथ, ठीक है। ऑनलाइन कंपाइलर पे ही कर लें, आपको मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ एग्जाम्पल को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अच्छा मैं स्पेसेस रिमूव कर देती हूँ ज्यादा जहाँ पे हैं, ताकि आप लोगों को एक साथ कोड थोड़ा जूम करके सही से क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, ये कंप्लीट कोड है। इसको अपने पास परफॉर्म करना, हम जब तक 5 मिनट्स हैं आपके पास इसको परफॉर्म करने के लिए, एंड देन फिर हम आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे। एग्जाम्पल्स काफी छोटी हैं, उतना कोई टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को भी परफॉर्म करने में। ठीक है पलक और बाकी स्टूडेंट्स। इसको परफॉर्म कर लें एंड देन फिर हम अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं।
अच्छा, आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसकी यहाँ पे। ये डेप्थ फर्स्ट सर्च की, ठीक है। अच्छा, डेप्थ फर्स्ट सर्च थोड़ा सा इसी तरीके का है, बट स्टिल यहाँ पे जो ट्रैवर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है दोनों की, ठीक है। कि आप ट्रैवर्स जब कर रहे होते हैं तो रिकर्जनली कॉल होंगी चीजें, ठीक है। किस तरीके से होंगी, आपने इसमें भी एक नोट बनानी है डेप्थ फर्स्ट सर्च की, कि जो अगर मेरे पास कोई नोट विजिटेड नहीं है, ठीक है, इफ नोट नॉट इन विजिटेड, ठीक है, अगर पास नोट्स विजिटेड नहीं है, देन व्हाट वी हैव टू डू, प्रिंट कर दें आप जो भी नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, जो भी नोट्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगी। विजिटेड डॉट ऐड, ठीक है, आप विजिट नोट्स को ऐड कर दें, फॉर अगर का लूप चलाएं, ठीक है, और उसी के अंदर ही मैंने कहा था ना यहाँ पे आपके पास से रिकर्सिवली चीजें कॉल हो रही होंगी, ठीक है। रिकर्जन रिकर्जन की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड लूप, सॉरी रिकर्जन, ठीक है, कि ऐसा फंक्शन जो कि अपने आप को खुद ब खुद कॉल करे वो रिकर्जन है। रिकर्जन में हम लूप को यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है, हम अवॉइड करते हैं कि रिकर्जन जहाँ पे हम लगा रहे हो वहां पे लूप ना हो, तो डेफिनेटली हमने क्या किया, लूप के अंदर या जो लूप है, अच्छा, लूप के अंदर कहने का मतलब ये कि हम जो कह रहे हैं लूप को हम अवॉइड करते हैं, तो मतलब ये है कि मैं अपने पास अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है नंबर प्रिंट करने की जो लूप के थ्रू हो सकती है, वो अगर मैं रिकर्जन से कर रही हूँ तो फिर वहां पे लूप का काम नहीं है। यहाँ पे आपके पास जो ये लूप लगा हुआ है ना फॉर नेबर्स, ये इसलिए लगा हुआ है नोट के लिए, कहता है कि आपके पास जो डेटा है वो एक करके आपके पास क्यू में से उठता जाए और इस मेथड के अंदर बार बार कॉल होता जाए, ठीक है। ये मेथड दोबारा पर से स्टार्ट होगा, चेक होंगे नोट्स, फिर वापस नीचे आएगा, फिर दोबारा चेक होगा, फिर नीचे आएगा। तो ये लूप इसलिए लगाए गए ताकि आपके पास जितनी नोट्स हैं उन नोट्स की लिमिट तक एटलीस्ट ये चले, ताकि आपको पता चल सके कि आगे पास जो डेटा है वो जो आ रहा है डेटा वो सही आ रहा है कि आइदर नहीं आ रहा, या जो नोट्स ट्रावर्स हैं वो हो रही है कि नहीं हो रही। दैट्स इट, ये वजह है इसको यहाँ पे देने की, ठीक है। आप चाहें तो उसी के नीचे कर लें या उसी के साथ कर लें, या अलग से करने में इंटरेस्टेड हैं अलग से कर लें, ठीक है। ये वाली एग्जाम्पल इसी के साथ करनी चाहें तो इसी के नीचे आप वाले को कमेंट कर लें और जो आपके पास नोट्स बन चुकी हैं, विजिटेड हैं, ट्राइवर्सेस हैं, वो आप इसी को ही यूज करके काम कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली एग्जाम्पल पहले मैं कर रही हूँ एंड देन फिर इसको देखिए आप करिएगा अपने पास। यहाँ से स्टार्ट है आपकी एग्जाम्पल। अच्छा जी, सबसे पहले अब यहाँ पे आ जाए। अगर आप इसी के साथ करना चाह रहे हैं या अलग से करते हैं, इसी के नीचे बना लेते हैं हम एक और अपने पास कोड। अच्छा, ये मैंने ग्राफ वाला जो पार्ट है एज इट इज बना लिया, क्योंकि मुझे ये एज इट इज ही चीजें रिक्वायर्ड है अपने लिए, ठीक है। कॉपी एंड देन यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने ये कहा कि यहाँ पे आके आपके पास एक, अच्छा, ये काम जो है ना हमने डायरेक्टली क्या हुआ था, ठीक है, लाइक मेथड्स को यूज करते हुए विजिटेड इज इक्वल टू, मैंने एक अपने पास मेथड बनाया हुआ है सेट। सेट इज अ बाय डिफॉल्ट मेथड जो आपके पास नोट के जो वैल्यूज है उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है अपने पास बाय डिफॉल्ट, ठीक है। डीएफएस रख लेते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च, और इसके अंदर आपके पास भी वही होगा, जो विजिटेड नोड्स हैं वो आ रही होंगी, एक ग्राफ आ रहा होगा, और आपके पास यहाँ पे नोड का एक पैरामीटर लाई कर रहा होगा, ठीक है। देन इसके अंदर आ जाएंगे, इफ की कंडीशन लगाते हैं कि अगर मेरे पास नोड जो है नॉट इन विजिटेड, ठीक है, अगर आपके पास नोड जो है वो विजिटेड नहीं होंगी, देन यहाँ पे आके आपके पास आप प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट के लिए आपने इसको कह दिया नोड एंड दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट हम नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद आपने इसी के अंदर ही इफ कंडीशन में ही रहते हुए अगर आप काम करना चाहे तो इफ के साथ यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट के साथ ही आप इसको विजिट कर लें नोड को अपनी, ठीक है, जो भी मेरे पास विजिटेड नोड आ रही हैं उनको, या अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे पास नोड्स जो हैं विजिटेड ना हो, या जो भी अनविजिटेड नोड्स है या अनवांटेड नोड्स हैं वो आ रही हैं, तो फिर उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले मैं इसी प्रिंट के नीचे ही विजिटेड डॉट ऐड, ठीक है, कर देंगे अपने पास नोड्स को, और
हो सकता है यहाँ पे कुछ फंक्शन जो आपके वर्क ना भी करें, क्योंकि मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे यूज कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें हैं ग्राफ, क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर पे काफी चीजें सपोर्ट नहीं भी करती हैं, तो हम बिल्कुल ब्लाइंडली इन पे ना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आप हमेशा इन्हीं को यूज करें। ग्राफ, और यहाँ पे आप इसको इनिशियल वर्टिस काउंट करा दें। ठीक है, आप चाहें तो इनिशियली ए से स्टार्ट, अगर आप नहीं करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप कहीं और से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी नोट। ठीक है, ये देखें आपके पास ए बी, लेकिन यहाँ पे पूरा इसने ट्राइवर्स बताया है, जिस तरीके से इसने ट्राइवर्स की हैं विजिटेड नोट्स। लाइक पहले इसने ए को विजिट किया, फिर बी को किया, ये देखें ये वाला जो है पहले इसने ए को किया, फिर बी और सी को किया है। ठीक है, बी एंड डी। अच्छा, बी और डी क्यों आएंगे? बी से फिर इसने डी और ई निकल रहे हैं। ठीक है, सही है बिल्कुल। ठीक है, बी से फिर इसने बी डी निकाला। ठीक है, बी के बाद इसने डी निकाला, डी के बाद मैंने एक और नोट जो इजाफी बनाई हुई थी वो जी की थी यहाँ पे। ठीक है, जी के बाद ये गया है ई के पास। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आया ई के पास, ई से फिर वो जाएगा आई थिंक एफ के पास, बिल्कुल, और एफ से फिर वो जा रहा है सी के पास। ठीक है, तो ये डिक्शनरी की तरह ट्राइवर्स कर रही है पूरी नोट्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है बात कि आपके पास अहमद आपकी क्लासेस मिस हुई होंगी तभी आपकी एब्सेंट मार्क हुई है। अगर आपने क्लासेस मिस नहीं किए होंगे तो डेफिनेटली फिर आगे एब्सेंट मार्क हो नहीं सकती है। ठीक है, आपकी हर सेशन में 2 अटेंडेंस होती है, एक फर्स्ट हाफ की और एक सेकंड हाफ की। तो डेफिनेटली जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें तो आपके पास अगर आपने एक सेशन में अटेंड कर लिया तो कंसिडर कर लेते हैं, चलें कोई मसला हो गया, लेकिन आपने ऑन कैंपस अटेंड नहीं किए होंगे सेशन तो डेफिनेटली वो एक दिन की एब्सेंट इक्विवेलेंट टू 2 काउंट हो रही होती है। ठीक है, इस वजह से हो सकता है आपका मसला आ रहा होगा। ठीक है, इसको परफॉर्म करें अपने पास। अच्छा, अगर मैं नोट्स चेंज कर दूं, मैं एक ही जगह में चाहूँ बी से स्टार्ट करना, डेफिनेटली ये भी एक पॉसिबल है, बट यहाँ पे मसला एक छोटा सा हो सकता है। अच्छा, ये थोड़ा हैंग हो गया, स्टार्ट टू रन होना पे बताती हूँ। ये देखें बी डी जी। अच्छा, इसने ए वाले जो नोट थे, ए से जो सी पे हम ट्राइवर्स कर रहे थे, ये वाला पूरा पार्ट इसने जो है वो वाला ऑब्सोल्यूट कर देगा, हटा देगा, ये जो पार्ट पूरा आके निकल रहा होगा। ठीक है, तो आपके पास नोट्स आपकी मर्जी है, आप कहाँ से कहाँ तक की विजिटेड बनाना चाहते हैं। इंटरलिंक है, इंटरकनेक्टेड है सारी नोट्स आपस में। ये मीटिंग दोबारा स्टार्ट हो जाए फिर मैं इसके आउटपुट को ग्राफ से ड्रॉ करके दोबारा एक्सप्लेन भी कर दूंगी, ताकि अगर कोई मसला आ रहा है, कोई मसला है तो बता दिएगा।